आज ना हम नली दिखाने आए हैं, ना हम गली दिखाने आए हैं। हालाँकि इस तस्वीर को आप देखकर ऐसा समझ रहे होंगे कि आज समर राठौर कोई नली-गली की बात करने आया है। लेकिन इस नली को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी हम किस दुनिया में जी रहे हैं। ये नगर पंचायत का इलाका है, बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर नगर पंचायत का इलाका है। नगर पंचायत की ये स्थिति और ये एक छोटा-सा यहाँ पे घर है और आज हम इस घर में आए हैं। इस छोटे से घर में एक बड़ा चिराग जल रहा था और वो चिराग तब पता चला जब एक बेहतर रिजल्ट आया, जब यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा, एक युवक के द्वारा बेहतर रिजल्ट लाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलहाल जो बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया है, उसमें से इस घर में रहने वाले, इस छोटे से घर में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम विश्वजीत तिवारी है, उनका भी रिजल्ट आया है, जो काफ़ी सराहनीय है। आप सभी जानते होंगे कि जो कोशिश करते हैं वो मुकाम हासिल करते हैं। वो डायलॉग भी आपने सुना होगा, वो कहावत भी आपने सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी एक जीता जागता उदाहरण जो हम दे रहे हैं उसको चरितार्थ यहाँ के रहने वाले विश्वजीत तिवारी ने किया है। इस छोटे से घर से एक बीपीएससी रिजल्ट हासिल किए हैं, वो कुछ दिन बाद जो है वो वीडियो बनेंगे। फिलहाल उनको रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का जो है वो पद मिला है। तो ये काफ़ी बेहतर है, छोटा सा घर है। अब अंदर हम सीधे प्रवेश करेंगे घर में और जहां वो शख्स मौजूद होंगे, जहां वो हीरा मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, शुभकामनाएं देंगे। ये एक छोटा सा घर है और इस छोटे से घर में पूरा परिवार रहता है और कल जो है काफ़ी खूबसूरत लम्हा, यहाँ सारा परिवार जो है फिलहाल खुशी के माहौल में है, सब कोई इंजॉय कर रहा है, सारे बच्चे बैठे हैं, सारे फैमिली लोग हैं और हमारे सामने वो तस्वीर फिलहाल नगर पंचायत के लोग जानते थे, पूरा बिहार के लोग जानेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल है कि कितना रैंक आया है और कौन सा पद मिला है, ये बताइए। अभी मुझे जो पद मिला है वो आरडीओ का है और मेरी जनरल से जो रैंक है वो 316 है। अच्छा, 316 है। अच्छा, ये बताइए रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा? रिजल्ट आने से पहले बहुत हाइक था, काफ़ी डिप्रेशन में थे और यहीं बैठकर इसी बेड पर खुद मैं था और मेरी पत्नी थी। तो रिजल्ट आया तो लगा कि अब आ गया और जैसे ही मैंने पीडीएफ खोला तो अपना नाम सर्च किया और वो स्पेल मिस्टेक हुआ, जिसके कारण दिखा ही नहीं, नॉट फाउंड। माय गॉड। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लगा कि रिजल्ट नहीं हुआ है, फिर लगा रोल नंबर से सर्च करते हैं। तो रोल नंबर से जैसे ही मैंने प्रारंभ किया, रोल नंबर का पहला डिजिट ही भूल गया मैं। ये डिप्रेशन और डिप्रेशन वही हो गया। फिर उसके बाद मेरी पत्नी बोली कि नहीं नहीं, फिर से नाम थोड़ा सा मिस स्पेल्ट हुआ है, आप उसको फिर से देखिए। तो फिर से वो जैसे ही देखा गया तो मेरा नाम काफी लंबा है, विश्वजीत कुमार तिवारी, तो पूरा तुरंत दिख गया वो। तो फिर उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि आप करें क्या। फिर उसके बाद फिर गए, फिर मम्मी थी, मम्मी को बोले कि मम्मी हो गया मेरा। फिर मम्मी को प्रणाम, फिर जो भैया हैं, फिर घर में सारे लोगों को जो भी थे सारे लोगों को बताया। देखिए यही आंटी है, बेटा का रिजल्ट लगता है कि पहले आप और पत्नी उसके बाद माँ। हाँ। कैसा लगा चाची रिजल्ट सुन के? हम तो बहुत खुश हुई बाबू कि हमारे बेटा ही नौकरी मिलल और सबके सेवा करे, सब जितना परिवार है तो गांव घर जितना है से देश के लेके हमारे बेटा चले, ईमानदारी से काम करे, बस यही हमरा खुशी है। अच्छा, इसी रूम में बैठकर जो रिजल्ट देख रहे थे, हम इधर उधर से पता किए हैं आपके बारे में, इसी रूम में तैयारी होता था क्या? जी, इसमें तैयारी होते थे। देखिए थोड़ा इस रूम को दिखा देंगे, थोड़ा बहुत अच्छा भी कहेंगे और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कहेंगे। तो यहीं से संघर्ष की कहानी का शुरुआत होता है और अभी अंत शायद नहीं हुआ है, संघर्ष का अंत तो नहीं हुआ है ना? जी बिल्कुल, अभी चलेगा लंबा, है ना? जी अभी पहला पड़ाव है, इसके बाद तो अभी प्रारंभ ही हुआ है। चलिए अब हम पूरा आपका जीवन ही जानेंगे। स्कूलिंग लाइफ कहाँ से हुई है? अब लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई वगैरह नहीं होता है, तो ये बताइए कि आपका स्कूलिंग लाइफ किसी प्राइवेट विद्यालय से हुआ था या सरकारी विद्यालय से? मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो सरकारी विद्यालय से भी हुई है और जो निजी विद्यालय है उनसे भी हुई है। जैसे खुद एक बहुत पहले आप भी उस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, डिवाइन मदर पब्लिक स्कूल, संतोष सर निर्देशक रहे हैं, तो उनकी छत्र छाया में मैंने प्रारंभिक शिक्षा मिली है मुझे। और क्लास 8 तक मैंने वहीं किया, क्लास 7 तक, और क्लास 8 से फिर मिडिल स्कूल जो, और उसके बाद 9-10 राम सहाय हाई स्कूल। अच्छा।
तो रामसा हाई स्कूल से में बहुत जो शिक्षक रहे हैं, प्रधानाचार्य जो रहे हैं, उस समय मुंद्रिका सर हुआ करते थे, और हमारे जो पंडित जी हैं, हम लोग सब तो पंडित जी के नाम से जानते हैं, तो वो रहे हैं। तो इनका बहुत योगदान रहा है। और उसके बाद फिर मैंने गया कॉलेज से 10+2 किया, फिर वहीं से मैंने पीजी तक की पढ़ाई की। अच्छा, पीजी किस ये सब्जेक्ट से? अर्थशास्त्र से। हाँ, और फिर मैंने इग्नू से फिर से हिंदी साहित्य से डबल पीजी किया है। ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा, ये बताइए कितना अटेम्प्ट में जो है वो ये बीपीएससी निकला है, कितना साल तक संघर्ष किया, उस पर थोड़ा जिक्र करेंगे। ये मेरा दूसरा मेंस था और मेरा पहला इंटरव्यू था। अच्छा, एक बार मैंने पिछले बार कुछ नंबर से मेरे रह गए थे रिजल्ट, और ये मेरा पहला इंटरव्यू था और इसमें सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, शादी विवाह हुआ है कि नहीं पुलिस होते? जी हुआ है। इससे पहले चर्चा हो गया कि पत्नी मेरे साथ में थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कितना साल हुआ है लगभग शादी विवाह का? शादी 2017 में हुई थी, तो अभी से लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं। 6 साल। अच्छा, इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, और इनकम का कुछ स्रोत या फिर? इनकम का सोर्स वही जो स्टूडेंट गाइडेंस प्रोग्राम के तहत जो बच्चों को पढ़ाते हैं 10+2 तक, तो वही जो सीमित जरूरतें थे, बस उसका भरपाई हो पाता था। अच्छा, शादी के लगभग 6-7 साल हो गए, कभी भाभी नहीं कहती थी कि अरे छोड़िए, क्या पढ़ाई वढ़ाई में लिखे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, अब आप कितना पढ़िएगा? नहीं, पत्नी रही काफी सपोर्टिव रही। अच्छा। और वो हमेशा ये चाहती थी कि जब भी मेरा सिलेक्शन हो तो अच्छे पद पर ही हो। अच्छा। और इस बात के कुछ दिन पहले की ही बात है, वो चूंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी, तो मैंने कहा कि अगर इतनी अधिक उम्मीद रखोगी तो अगर हम उसमें से असफल हुए तो हम तो और भंगुर हो जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, विश्वास है कि इस बार होगा। अच्छा, कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का काफी योगदान होता है, तो ये सटीक पॉइंट बैठता है आपके साथ? जी बिल्कुल, मेरे पीछे तो महिला नहीं, महिलाओं का हाथ है। महिला? ओह, अच्छा। जैसे खुद मेरी माँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरी पत्नी, बिल्कुल। मेरी दोनों बहनें, खासकर इस बार मेरा इंटरव्यू का जो चल रहा था तैयारी, उस समय मेरी दोनों बहनें नवरात्रि की हुई थी, खासकर मेरे लिए ही। और ये आस्था जो है वो सभी के तरफ से मेरे प्रति था। क्या बात। भगवान के प्रति जो आस्था थी, सभी लोग चाहते थे कि इस बार मेरा हो। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं? काफी दिखाई थोड़ा लंबा फैमिली जो है, बच्चे गैंग उधर दिख रहे हैं, और ये तो प्रधानमंत्री बनेगी, इसका इंटरव्यू हम ले चुके हैं। बाकी पूरा फैमिली यहाँ पे है, पिताजी हैं। अच्छा, गुस्साए कहाँ हैं पहले सो बताइए, एकदम लग रहा है। मतलब आप लोग का आवाज सुन के इसी तरह का मेरा चेहरा है। अच्छा, इस तरह। बचपन से इन लोग को मतलब इंटर तक हमारे तरफ से योगदान रहा। इंटर के बाद खुद इन लोग अपने पढ़ के और अपना पढ़ाई किया। क्या बात कर रहा है? खुद से मतलब बच्चों को पढ़ा करके और फिर अपना भी क्लास इंटर के बाद में ये सब किया। मतलब पूरा मेहनत किया और मेहनत का फल अच्छा मिला, हम बहुत खुश हैं। और इसी तरह से इस समाज में भी सबको खुश करके ही रखेगा। अच्छा, कभी बेटा को दिल्ली, बम्बई, राजस्थान वगैरह, ओटा कोटा भेजे कि नहीं पढ़ने के लिए कभी? बेटा दिल्ली तक गया है पढ़ने के लिए, वहाँ वगैरह मतलब साल भर तक वहाँ भी पढ़ा। वहाँ से पढ़ने के बाद फिर यहाँ आया। अच्छा। और यहाँ आके के खुद मतलब हमसे जितना शक्ति के अनुसार नहीं, तो वो अपने से मेहनत करके और मतलब इसमें अच्छा, मतलब हम आपका घर देख रहे हैं, घर देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता, काफी आप रईस होंगे, काफी आप अमीर होंगे। बच्चे जो हैं वो 11th-12th के बाद, आप बोल रहे हैं कि 10th तक हम पढ़ाई, 11th-12th के बाद अपने से सब कुछ कर रहे थे, तो कभी कहते नहीं थे कि पापा कुछ पैसा जरूरत है, मदद कीजिए, बोलते थे कि नहीं? तो जिस समय जितना हमारे पास रहता था, जिस तरह से, तो उस तरह से हम हेल्प कर देते थे। चलिए, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, और बाकी और सारे फैमिली हैं। कितने लोग हैं फैमिली में, ये बताइए। हमारी फैमिली में अभी मेरी मम्मी, मेरे पापा, मम्मी पापा, भैया, भाभी और उनके 3 बच्चे, मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। अच्छा, तो ये इनका फैमिली है और काफी मजा आ रहा है, बहन। अच्छा, ये बताइए, ये संघर्ष कहाँ तक जाने वाला है? अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, ये काफी लंबा चलेगा। और अभी मेरी एज बची हुई है, खासकर यूपीएससी की, तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट उसे ही दूंगा। अच्छा, बीपीएससी को लेकर जो है वो ऑनलाइन क्लास वगैरह भी करते थे, या फिर कहीं से और क्लास चल रहा था, या सेल्फ स्टडी था? नहीं, बीपीएससी को लेकर मैंने कहीं क्लास नहीं की है। ठीक है, ये इसकी जो पूरी जर्नी है, खासकर तैयारी की, मैंने खुद से ही किया है। कब से स्टार्ट की है ये बीपीएससी को? ये तैयारी मैंने 2019 से की है। अच्छा। और जैसे मेरे जो साथी है, सहपाठी है, मेरे साथ ही रहा करते हैं, जैसे विश्वास वत्स, इनके साथ वो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, और उनके आने वाले समय में रिजल्ट होना ही है।
तो उस समय से हम लोगों ने खुद से तैयारी की। अच्छा। और ऐसा सोचा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बाहर में मीडिया में हैं या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले हैं, तो खुद पे विश्वास ज़्यादा था और लगा कि अगर खुद से कर लिया जा सकता है तो फिर क्यों नहीं। बिल्कुल। और फिर घर पे रहकर भी पढ़ाई करनी थी। अच्छा, जैसा कि जानकारी मिली कि आप पढ़ते थे भी और पढ़ाते थे भी, कितना टाइम मतलब निकालते थे खुद पढ़ने के लिए, और क्या टाइमिंग होता था जब स्कूल वगैरह पढ़ाने जाते थे तो? देखिए, सुबह से लगभग 11 बजे तक 2 बैच रहते थे, 11th 12 कभी 10 का भी क्लासेस रहते थे, क्योंकि भैया भी पढ़ाते थे साथ में, तो थोड़ा सहयोग मिल जाता था उनको भी और मुझे भी। तो 11 बजे के बाद फिर मैं फ्री रहता था। 11 बजने के बाद फिर जब मैं घर आता था तो नाश्ता करके, खाना खा के, उसके बाद फिर मैं बैठता था। फिर मैं प्रत्येक दिन 4 से 5 घंटे मैं खुद के लिए समय निकाल लेता था। कभी मन उबता नहीं था कि कितना पढ़ रहे हैं यार, क्या करें? बिल्कुल, बहुत उबता था। अच्छा। कई बार तो ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार जो असफलता है बहुत झकझोर दिया करता था और सफलता होते मतलब मिलते रह जाती थी। अच्छा। तो ये चीजें हैं। तो लेकिन हाँ, ये रहता था कि बस करके ही छोड़ना है, करना है तो करना है, बस करना है तो करना है। और अभी तो जर्नी प्रारंभ ही हुई है। अच्छा, कहाँ तक इसको ले जाना है, हम यही जानना चाह रहे हैं, कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक प्रयास करना है? देखिए, ये तो मैं खासकर कर्म पे विश्वास करता हूँ। मैं चाहूँगा कि 2024 मेरा अंतिम प्रयास है यूपीएससी का, तो मैं पूरे लगन के साथ उसको दूँ। तो फिर उसके बाद ये रहेगा, और फिर अगर इसके बाद की जर्नी अगर रहेगी तो बीपीएससी में रैंक सुधारने के लिए फिर से मैं प्रयास करूँगा। अच्छा, वो ऊर्जा, वो पॉजिटिविटी कहाँ से लाते थे जब मन करता था कि भाई अब नहीं होगा, लेकिन फिर एक ऊर्जा अंदर से निकलता था, नहीं विश्वजीत करना है तो करना है? वो ऊर्जा कहाँ से आता था? और ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो 2 महीने 4 महीने पढ़ते हैं, बोलते हैं अरे भाई अब नहीं हो पाएगा यार, अब कुछ कर लेना है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? शादी के बावजूद आप पढ़ते रहे और डटकर सामना किया मुसीबतों से और आज मुकाम हासिल कर लिया, तो आज की युवा पीढ़ी को जो है वो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब खासकर पढ़ाई के दौरान मन उबता है तो लोगों को अपने जो निजी, जो करीबी हैं, जो दोस्त हैं, जो घर के वैसे लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे बात करनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना चाहिए। तो ये मेरा भी रहा है। और कई ऐसे मौके आते हैं तो फिर जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से रश्मि रथी का पाठ सुन लेना, फिर आरंभ है प्रचंड, ऐसा कुछ। तो ये सब जो चीजें हैं वो ऊर्जा देती हैं। मतलब जो ऊर्जा देने वाले सॉन्ग है उनको सुनना चाहिए बीच बीच में, कभी जब लगे कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एनर्जी मिले, है ना? जी बिल्कुल, ये करना चाहिए। और रह गई बात जो आप ये पूछ रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है उनको क्या करनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सफलता है बहुत आसानी से अगर मिल जाए भी तो उसका महत्व नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो पिछले 3-4 सालों से जो लगातार संघर्ष मेरा रहा है, तो उसके बाद अभी जो परिणाम आया, जो अच्छा हुआ, जो हितकर हुआ मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए, मेरे गांव वालों के लिए, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। और आज ऐसा है कि अगर मेरी सफलता 2019 में होती तो उतने लोगों में ये प्रचार नहीं होता जितना आज है। और लोगों की उम्मीद जो बढ़ गई, कारण ये रहा कि लोगों ने बहुत करीब से देखा, संघर्ष करते हुए देखा और संघर्ष के बाद सफलता देखी। तो मैं चाहूँगा कि आपकी सफलता हो, अच्छी बात है कि पहली बार में हो जाए, लेकिन अगर संघर्ष हो रहा है लाइफ में तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। सोशल मीडिया जो है आज के युवाओं पर जो है वो काफी हावी हो चुका है, आपके ऊपर कितना हावी था? ऐसा नहीं है इंस्टा पे रील्स बनाना है, ये चैनल वगैरह है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं कभी इंस्टा पे रील वगैरह नहीं बनाता था। अच्छा। लेकिन उससे कटा हुआ भी नहीं था। अच्छा। ठीक है, मेरा मानना है कि इंसान सोशल मीडिया से कटकर नहीं रह सकता। बिल्कुल। और यदि आप रहते हैं तो आप ये देखिए कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर आप उनको कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उनका इस्तेमाल इस मामले में कभी कभी किया करते थे कि वो मतलब मेरे थकान में एक एनर्जी दे दे और फिर से मैं अपने काम में लग जाऊं। बिल्कुल। आपके घर में एक बड़े भाई भी हैं, उनका नाम भी हमने सुना है, काफी सपोर्ट किए। कितना सपोर्ट किए ये बताइए? नहीं, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। और उन्होंने खासकर बचपन से, खासकर मुझको हमेशा। भैया इधर आ जाएंगे, आइए आप इधर आ जाइए, आप ऐसा करिए, आप बगल में आ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, ये बड़े भाई हैं, काफी सपोर्टिव हैं। कहा जाता है कि जब भाई अगर भाई का सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, तो कोई भी बड़ा मुसीबत जो है वो छोटा पड़ जाता है। कब पता चला कि भाई साहब का रिजल्ट आ गया है?
सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हम जैसे लोगों का आवाज़ बुलंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बचपन से ही ऐसे ज़मीनी स्तर से गुजरे हैं कि हम लोग के पास और कोई जमा पूंजी नहीं है। सिर्फ पापा के द्वारा बताया गया एक ही मार्ग है कि बेटा तुम लोग पढ़ो और पढ़ करके एक अच्छा सा रैंक लाओ, एक अच्छा सा ऑफिसर बनो। और इस अनुसार हम लोग आगे बढ़े। खास करके हम तो बड़े थे इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारियाँ थी। बचपन में ही मेरा शादी हो गया तो पूरे घर को लेकर चलना है, लेकिन हमको पूरा उम्मीद था कि मेरा छोटा भाई ज़रूर एक दिन सक्सेस करेगा। इसलिए पूरे तन मन धन से हम इसका सहयोग करते थे और आज इसी का परिणाम है कि आज आप आए हुए हैं और पूरे गांव समाज आज खुश है। अच्छा, आज का जो माहौल बन चुका है, आप भाई के पीछे इतने लगन मेहनत से लगे हुए थे, आस पड़ोस के लोग कभी वैसा कटुता वाली बात, कभी टोन मारने वाली बात, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा होता है गांव समाज में? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं? फिलहाल ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे गांव के ऐसे लोग हैं ना कि खास करके हम लोग दोनों भाई का सपोर्ट ही किए। क्या बात है। शुरू से ही हम जहाँ भी देखे तो आज तक कोई नेगेटिव बात नहीं बोला, और यहाँ तक हम देखे कि हम लोग के पीठ पीछे भी कोई शिकायत नहीं किया। मोहल्ले में मिठाई बटी कि नहीं बटी? मिठाई ऑर्डर अभी बाकी है ना? अभी तो बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी बटेगी। हाँ, बहुत जल्दी बटेगी। और हम यही कहना चाहते हैं अपने प्रियजनों से कि जहाँ भी रहे ईमानदारी पूर्वक रहे और समाज का नाम रोशन करे। और क्या करे कि अगर ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जैसे वहाँ पे जाए तो अगर कोई स्कूल है वहाँ भी जाए, वहाँ के बच्चों को कभी क्लास दे, पढ़ाए, वहाँ बच्चों को मोटिवेट करे। गांव में जब आए तो नया पीढ़ी का जो युवक है, जो भटके हुए अभी हैं, खास करके उनका एक ग्रुप बनाए, उनको मोटिवेट करे और फतेहपुर में एक नौकरी का फैक्ट्री स्थापित करे। हम लोग दोनों भाई का यही सबसे बड़ा सहयोग रहेगा और यही हम लोग का प्रार्थना भी है। एक सवाल और है कि पेपर में हमने पढ़ा कि अगले बार शायद 65वीं बीपीएससी में एक नंबर से शायद या कुछ नंबर से चूक गए थे, काफी निराश होंगे। कैसे इनको फिर जो है आप मोटिवेट किए, कैसे समझाए, कैसे प्रेरित किए? आप भी टूट गए होंगे, ये भी टूट गए होंगे, कैसे प्रेरित किए आप इनको? पहली बार जब हम लोग सुने कि एक नंबर से ये पीछे हो गया तो विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग शुरू अटेम्प्ट में ही सब चीज़ देखना चाहते थे। क्योंकि शुरू बार ये लगा उसमें तो हम लोग को विश्वास ही नहीं था कि ये पीछे कभी होगा। लेकिन जब वो टूटा तो फिर उस क्षण हम लोग इनको समझाएं कि अभी सारा उम्र बचा हुआ है, तुम फिर से मेहनत करो और ज़रूर तुम सफलता पाओगे। और फिर ये मेहनत में लगा हुआ रहा। और अब क्या कहना चाहेंगे अपने बेटों को? अब तो वीडियो साहब बन जाएंगे कुछ दिन बाद। बढ़िया से समाज को चलावे है और समाज में मतलब नाम निकाले, नाम रोशन करे समाज का, यही सब हमारा कहना है। देखिए कुछ और फैमिली लोग हैं। आप कौन हुए पहले सो बताइए? जी, ये हम इनके जिया जी हो, छोटे जिया जी। अच्छा। जी, मतलब खबर सुनते ही मिठाई खाने के लिए दौड़े चले आए हैं ना? बिल्कुल। क्या बात है कि जीजा जी मिठाई, जैसी खबर मिला है कि साले साहब छक्का मार दिए हैं, तो मिठाई खाने पहुंच गए। जी। तो मिठाई उठाई लेके भी आए हैं? हाँ जी लेके आए हैं। देखिए भाई, जीजा जी पर अधिकार होता है, बुरा नहीं मानिएगा, है ना? तो मिठाई उठाई लेके आए खाली इसी? नहीं, लेके आए हैं। लेके आए हाँ जी, उनको मुंह मीठा कराया है। बात है। तो कब खबर मिला कि साले साहब छक्का मार दिए? कल ही पता चला। जी, आज आ गए, है ना? जी। कितना खुशी का माहौल था आपके यहाँ? बहुत खुशी के माहौल था। पूरे अपने पड़ोस में मिठाई बंटवाए। पड़ोस में बंटवा दिए? जी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। आप कौन हुए? मैं इनका मामा का लड़का हूँ। ये हमारे बुआ के लड़के हुए। अच्छा। और तो भाई साहब तो छक्का मार दिए हैं। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। है ना? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे खानदान में हो या फिर हमारे कोई वैसा रिलेटिव में कोई गवर्नमेंट जॉब था, बट इतना बड़ा पोस्ट नहीं था। आज तक नहीं था। हम लोग को बहुत गौरवशाली हैं। रिकॉर्ड बना दिए। हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग का सौभाग्य है कि पहले हम लोग ये वीडियो या फिर मीडिया वाले हम लोग टीवी पे देखते थे या फिर इंस्टा पे देखते थे या फिर रील में देखते थे। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इनके वजह से आज हमने भाई फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। चलिए और भी फैमिली लोग इनसे बातचीत करेंगे। आप कौन है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा। अपने भाई का बहन, विश्वजीत की बहन हूँ और हम पटना से आए हूँ। अच्छा, पटना से आप आए। खबर जब सुने कि भाई तो छक्का मार दिया, भाई दौड़ कर चलो। हाँ, आए हैं। अच्छा। क्या कि खुशी हमसे रुका नहीं। क्या बात है। लाख भी अगर छुपाने की कोशिश किए तो छुप नहीं पाया। क्या बात है। और जैसे हम कल उसके बारे में सुने, हम ऐसे दौड़े भागे आए। क्या कि इतना बड़ा नाम जो रोशन किया, क्या कि मेरा बचपन से ही मेरा भाई का ख्वाहिश था
इसका पढ़ने का जो लक्ष्य था वो पूरा मेहनत के साथ रहा है। वो खाना पीना भी सही ढंग से नहीं कर पाता था, काहे कि उसको ये जुनून था ये कि हम वीडियो बने, मगर आज वो वीडियो बन के आज हम लोग सबको गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्या बात है। अच्छा, इसलिए अगले बार जब 65वीं बीपीएससी में इनका चयन नहीं हो पाया था, फोन करके भाई को जो ढांढस बधाए थे कि भाई चिंता नहीं करना है, सब तुम्हारे साथ है, अगला बार छक्का मारना ही मारना है। एकदम है ना? पहले तो टूट चुका था। कभी इसकी मेहनत देख करके हम लोग भी रो जाते थे कि शायद इतना मेहनत करने के बाद भी भगवान इसके साथ क्या करेंगे। कभी कभी इसको निराश ना होने के कारण हम लोग तसल्ली देते थे, मगर तो भी मेहनत के आगे जब बढ़ता तो हम लोग हौसला देते थे कि भगवान एक दिन जरूर पूरा करेंगे। आज ये पूरा करके हम लोग को गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज तो इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। हमारे दर्शक भी। अच्छा, आप कौन है? हम भाभी हैं उनके। भाभी को कितना खुशी हो रहा है? खुशी हो रहा है। अच्छा, आप घर में ही थे उस समय? हाँ, हम घर में थे, ऊपर से नीचे आए। मेरे हस्बैंड जा रहे थे पढ़ाने के लिए, तो भाई जाके बोले कि भैया मेरा रिजल्ट आ गया है, रो पड़े। फिर सबको रोवाई आने लगा। सबको इमोशनल हो गए घर में? सबको इमोशनल हो गए। उसके बाद में फिर बहुत खुशी मिला। थोड़ा देरी के बाद फिर समझाए बुझाए, उसके बाद सब कोई खुश हो गए। हम भी बहुत काफी खुश हैं। देवर को मिठाई खिलाए? अभी तो खिलाए नहीं, मगर खिलाएंगे। अच्छा, खिला रहा है ना। चलिए, एक का कमी खल रहा है, हमारी भाभी का और इनकी पत्नी का, जिनका जो है वो काफी योगदान रहा है तैयारी के समय में भी और रिजल्ट के समय में भी। वो साथ थे। उनका क्या उस समय का जो है वो फीलिंग था, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। काफी पूरा परिवार खुश है। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इनको कुर्सी पे हम लोग बिठाएंगे। भाई नारी का जो है वो बहुत बड़ा से बैठ जाइए आप। देखिए, ये भाभी हैं, इनका काफी योगदान है। जैसा कि इन्होंने बताया कि रिजल्ट के समय ये मौजूद थे, एक नंबर गड़बड़ा दिए है ना, तो ये ध्यान दे रही थी कि गड़बड़ हुआ है, थोड़ा आप फिर से एक बार ट्राई करिए। तो काफी अच्छा। ये बताइए भाभी, इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, आप कभी उबे कि नहीं? सो बताइए। जी नहीं, हमने इनका बहुत सारा सपोर्ट किया। हम चाहते थे कि मेरे पति डीएम बने, पर ऐसा समय आया आर्थिक स्थिति इसके कारण ही, और बहुत सारी परेशानियां भी आई बच्चा के कारण, कि वो चाह के दिल्ली भी गए, लॉकडाउन हुआ उसके कारण फिर से वापस आ गए, और बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाते थे। इन्होंने बीपीएससी का तैयारी नहीं, इन्होंने यूपीएससी का तैयारी के लिए सोचा था, लेकिन आर्थिक स्थिति की तंगी के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। हम हमेशा ये प्रयास करते थे कि कम से कम खर्च करें और अपने पति के लिए पैसा बचाएं कि वो पढ़ाई कर सके और मेरा सपना पूरा कर सके। हमेशा से मेरा यही सपना रहा, मेरा पति एक अधिकारी रहे, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश थी बचपन से कि मैं एक अधिकारी बनूं, पर लड़की होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैं चाहती थी कि मेरे पति में वो काबिलियत है कि वो बन जाएं। काफी सपोर्ट किया है आपने? बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा नाज है कि उन्होंने आज आरडीओ का पोस्ट हासिल किया। मैं अगला बार बहुत ज़्यादा उम्मीद की हूँ उनसे कि ये जरूर डीएम बनेंगे। अच्छा, ये बताइए कल का क्या माहौल था जब सबका रिजल्ट आया? रिजल्ट देखने के लिए आप लोग बैठे, क्या हुआ उस समय का थोड़ा माहौल का? मैं शुरू से भी इनके साथ कभी भी नेगेटिव फील नहीं करवाती थी, हमेशा मैं इनके पास हंसते हुए रहती थी। कल भी जब बोले अरे रिजल्ट आने वाला है, हम बोले हाँ तो आज आने वाला है रिजल्ट, तो बोले हाँ। बोले तुम इतना ज़्यादा उम्मीद क्यों है, अगर नेगेटिव हो गया तो? हाँ बोले हमको भगवान पे पूर्ण विश्वास है कि इस बार पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी वाइफ को टेंशन नहीं है, आप पे पूरा विश्वास है। बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, तुम ज़्यादा उम्मीद पाल लेती है ना, तो हमको लगता है कि तुम जो है सो मेरी जो नाकामी उसको अस्वीकार कर देगी। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, हमको पूरा विश्वास है कि इस बार आपको हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भक्ति भी की, हम लोग सही मार्ग पे चलते हैं और भगवान से बहुत ज़्यादा हम लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं। अब जैसा कि भैया बोल रहे हैं कि अब यूपीएससी की तैयारी करना है, तो भाभी का कितना सपोर्ट रहेगा? मेरा तो 100% सपोर्ट रहेगा। मेरा थोड़ा सा भी हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से या मेरा बच्चा लोग के फैमिली के वजह से मेरे पति जो सपना उन्होंने देखा उस मार्ग से पीछे हट जाए। मेरा यही सपोर्ट रहेगा कि हम उनका सपोर्ट करें और वो आगे बढ़ें और एक दूसरे का हम लोग साथ जिंदगी भर निभाएं और एक दूसरे का हौसला बुलंद करें। ये बताइए आपका मायके में क्या माहौल है? जब खबर मिला दामाद जी तो छक्का मार दिए इस बार, ये बताइए। मेरे पापा, मेरी मम्मी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जब कभी ऐसा होता था कि हस्बैंड पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाते थे, उस समय मम्मी हमको रखती थी, सपोर्ट करती थी हर एक तरीका से। जो होता है ना कि माँ को समझना और हौसला देना, वो हमेशा दादी सबको यही कहती थी कि मेरे दादाजी को भी पढ़ाई, दादी शादी के बाद मेरे दादाजी थे वो
क्लर्क बने थे। तो वही मेरे दादी बोलती थी हमेशा, बेटी हम एक सुख गहना बेच करके अपना पति को बनाए, और देखो इतना सारा दौलत अर्जे हैं, तुम अपना पति को पढ़ा रही है ना, तो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ये ऐसा बोला जाता था, मायके से सपोर्ट मिलता था? मायके से मेरी मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी कि जो पढ़ाई दामाद बाबू कर रहे हैं ना, अगर असफल हो जाएंगे ना बेटा, तो कहीं ऐसा नहीं है मेरा दामाद है कि जो लाख रुपया से कम कमाएंगे, इतना उनमें काबिलियत है, इसलिए उनको पढ़ने दो। पढ़ाई कहीं नहीं जाता, कहीं ना कहीं रंग लाता है। आज वो दिन आ गया। आज वो दिन आ गया। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश है। कहीं भी पूजा करती थी तो उनका पूजा में केवल दामाद के लिए ही प्रार्थना रहता था। हर एक जगह से फैमिली से सपोर्ट रहा, सब चीज से। अब भगवान आज पूरा किया, इसलिए हम बहुत बहुत भगवान का शुक्रगुजार हैं। हम लोग देवघर भी गए थे, इसलिए अच्छा, एडवांस में पूजा हो रहा था यार। एडवांस से पूजा मनाया जा रहा था। जान रहे थे कि जो भी रिजल्ट वो है तय है, और फिर भी भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे कि जहाँ दवा कामना है वहाँ दुआ काम आता है। दवा दुआ सब कुछ काम आता है, और मेहनत भी काम आती है। आज मेरे पति के साथ वैसा ही हुआ है। अच्छा, एक सवाल हम और आपसे करना चाहते हैं कि आजकल जिस लड़के की शादी हो जा रही है, उनकी पत्नी उनको सपोर्ट नहीं करती है, कहती है जी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा पढ़ाई करेगा, आप क्या पढ़ाई करिएगा। क्या सजेशन देना चाहेंगे वैसी बीवी को, वैसी पत्नी को? देखिए, मेरा यही सजेशन है कि अगर पति पर आप विश्वास कीजिएगा तो वो कुछ भी करते हैं, इतना मेहनत पति करते किसके लिए? किसी और को उतना फायदा नहीं होता जितना बीवी को फायदा रहता है, बच्चा लोग का। इसीलिए पति का सपोर्ट हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बीवी को खुशी के लिए ही पति हर एक काम करता है। इसलिए मेरा यही सजेशन कि आप सब सपोर्ट कीजिए अपना पति को, ताकि वो भी जो चाहते हैं, उनका सपना टूटना नहीं चाहिए। हस्बैंड का जो सपना है वो सपना पाना चाहिए। अब भाभी का बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर अगला साल तैयारी के लिए इनको बीपीएससी में भेज जाए तो ये भी निकाल लेंगे। काफी जो है वो एकदम पॉजिटिव है भाई। ये तो तय हो गया कि अगर ये बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं तो 99% इतना पॉजिटिव बात करती है कि अब हमको लग रहा है कि हम भी अब बीपीएससी का तैयारी करना शुरू कर दे। अरे भाई, इनके लिए ताली बजाओ यार, इनके लिए भी ताली बजाओ। गजब का एकदम, मतलब सच में मजा आ गया। अब ऐसा सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि जिसके साथ ऐसा फैमिली होगा, ऐसी पत्नी होगी, उनको बीपीएससी और यूपीएससी कौन रोक सकता है, ये बताइए पहले। जी बिल्कुल, और खासकर पूरा परिवार मेरा, और मेरा ससुराल भी वैसा ही मिला। वो हर कदम पे मेरा साथ दिया है। ठीक है, जब भी मुझे जरूरत पड़ी, कभी आर्थिक सहयोग भी रहा तो उन लोगों ने खुलकर किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार का, पूरे परिवार का, घर परिवार, ससुराल, सारे लोगों का। चलिए, तो ये एक छोटा सा फैमिली थे, और जो रिजल्ट आया है वो काफी सराहनीय है, काफी खुशी की बात है, काफी खुशी का माहौल है। इससे एक सीखने की जरूरत है आज के लोगों को, आज के युवाओं को। अच्छा, आ जाएगी। आजा बाबू, आजा, तुम भी आ जाओ, यहाँ पे आ जा। कौन है? अच्छा, भतीजी, बैठ जाओ। क्या नाम है? साक्षी कुमारी। कौन बीपीएससी में सफलता हासिल किए हैं? मेरे छोटे पापा। घबरा नहीं ना रही हो? नहीं। ये देखिए, इसके छोटे पापा जो है वो सफलता हासिल किए हैं। ये बताओ, तुमको क्या करना है इन फ्यूचर, लाइफ में क्या करना है? हम भी अपने छोटे पापा की तरह बड़ा होकर डीएसपी बने। ओह, बीपीएससी क्वालिफाई करना होगा, है ना? चलिए, अच्छा, अभी किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 8th क्लास में। अच्छा, जब रिजल्ट आया छोटे पापा का, तो आप घर पे थे? हाँ। सुने कि पास कर गए? हाँ। कैसा लगा? हमको बहुत खुशी हुई। तो चाचू को मिठाई खिलाए? अभी नहीं, लेकिन खिलाएंगे जरूर। खिलाएंगे, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अब सीखने की जरूरत है। हाँ। है ना? मेरे मन में एक हौसला जागे, हम छोटे पापा की तरह पढ़ाई करें। क्या बात है। हाँ, बोलिए। और आगे चल के सब पूरा परिवार का नाम रोशन करें। अच्छा, आज स्कूल गए थे कि नहीं गए? अच्छा, आज संडे है। हाँ। कल स्कूल में जाइएगा तो सारी आपके दोस्त लोग बोले, अरे मिठाई खिलाओ, तुम्हारे चाचा तो अब बन गए वीडियो भाई। जरूर खिलाएंगे। देखिए, और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब फिर जब दोबारा इस घर में रिजल्ट आएगा, तब हम बाकी जो बच गए हैं उनका इंटरव्यू हम लेने जरूर आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगला बार यूपीएससी निकालेंगे, हम फिर इस घर में आएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों, आज के युवाओं को सीखने की जरूरत है, पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इस छोटे से घर में एक बड़ा चिराग जल रहा था, और उस चिराग का प्रकाश जो है वो कल हो गया है। तो चलिए, हमारा एक मकसद था कि आसपास के लोग जो भी और इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो से सीखें, देखें और समझें कि कैसे बीपीएससी का तैयारी किया जाता है। और लास्ट में ये हम कहना चाहेंगे
कि आसपास की लड़कियां अब गांव में रहने वाले हैं। यहाँ की एक बेटी जो है पहले बीपीएससी क्वालिफाई करके वीडियो बन चुकी है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहती थी, वो बाहर में रहती थी। आज की बहुत सारी लड़कियां हमारे आसपास की जो है वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बता। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि खासकर बीपीएससी के अंतर्गत जो लड़कियों का सिलेक्शन है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। ठीक है, चूंकि लड़कियां बहुत कम तैयारी कर पा रही थी पिछले कुछ दिनों में देखा गया, लेकिन अभी तो खैर आई हैं लड़कियां। लेकिन यदि मेधावी जो छात्राएं हैं, तो यदि उनका खासकर बीपीएससी के प्रति रुझान बढ़ता है तो उनके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि अंतिम तक जाते जाते जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम हो जाता है लड़कियों के बीच में। तो हम चाहेंगे और पूरे जद्दोजहद से ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको करनी चाहिए तैयारी, और उनका रास्ता बहुत आसानी से तय होगा। ठीक है, और मेरे खासकर जो जितने दोस्त हैं, जितने मुहिम, जैसे आप सारे बंधु लोग, मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहना चाहिए अपने आसपास लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो इनकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा पूरा जर्नी में पूरा साथ दिया। जैसे एक मेरा दोस्त जिसके तैयारी के दौरान विश्वास कर रहे हैं, सोनू पांडे। फिर इसके अलावा जैसे मेरे कई दोस्त हैं, आप जानते ही होंगे, अमित है, अंकित है, विक्कू है, फिर मेरे एक दोस्त गौरव हैं, कई बाहरी दोस्त हैं, कई घरेलू दोस्त हैं, घर मोहल्ले विवेक हैं, मतलब चारों तरफ जितने दोस्त रहे, इस बार सारे लोगों का विश्वास मेरे पर ज्यादा था। यहाँ तक कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन सारे लोगों का विश्वास मेरे ऊपर था, और उनकी आस्था और विश्वास के कारण, और जो ईश्वर के प्रति जो हमारी आस्था रही, वो काम आया। देखिए, तो घर बाहर हर जगह जो है वो काफी पॉजिटिव इनको मिलता था। दोस्त भी मिलते थे तो कहते थे करना है, और आज नतीजा आपके सामने है। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर।